बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम अनार के ऊपर बात करेंगे कि अनार किन ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है, अनार को कब और कैसे खाना चाहिए, अनार का जूस पीना ज़्यादा बेहतर है या अनार को वैसे खाना ज़्यादा बेहतर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अनार दुनिया में दस्तयाब सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद फलों में से एक फल है, जिसे जन्नत का फल भी कहा जाता है। इस फल में इतनी बड़ी मिकदार में नबाताती मरकबात मौजूद होते हैं जो दीगर ग़िज़ाई अशिया में नहीं होते। तहकीकी रिपोर्ट्स में साबित हुआ है कि अनार खाने की आदत जिस्म के लिए मुतअद्दिद फ़वाइद का बायस बनती है, जिससे मुख्तलिफ अमराज का ख़तरा कम हो सकता है। आजकल अनार आम दस्तयाब है, तो इस वीडियो में आप उसके फ़वाइद जानकर इस फल को खाने पर मजबूर हो जाएंगे। अनार मुतअद्दिद अहम ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर एक फल है। अनार में फ़ाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, पोटाशियम, फ़ाइबर और शक्कर की अच्छी मिकदार के साथ साथ मुतअद्दिद नबाताती मरकबात इस फल में मौजूद होते हैं। अनार में मौजूद दो मुनफरिद अज्जा ऐसे भी मौजूद होते हैं जो इसको सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद बना देते हैं। इनमें से एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट मरकब मौजूद है जो अनार के जूस और अनार के छिलकों में पाया जाता है, और ये सब्ज़ चाय से 3 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट सरगर्मियों को मुतहर्रिक करता है। वर्म का खसूसियात की वजह से अमराज़े कल्ब, कैंसर, ज़ैबातीस टाइप 2, अल्ज़ाइमर और मोटापा काबिल ज़िक्र हैं। ब्रेस्ट के कैंसर और मसाने के कैंसर के लिए मुमकिना तौर पर मुफीद है। ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में आम होता जा रहा है और मसाने का कैंसर मर्दों में पाया जाता है। और अनार का एक्सट्रैक्ट ब्रेस्ट कैंसर और मसाने के कैंसर के खुलियात की रिप्रोडक्शन रोकने में मददगार साबित हो सकता है। अनार इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी हद तक कमी आती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से फालिज और हार्ट अटैक का ख़तरा भी बढ़ जाता है। तहकीक के मुताबिक 150 मिलीलीटर नार का जूस 2 हफ्ते तक रोज़ाना पीने से हाई ब्लड प्रेशर का मसला काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जोड़ों की तकलीफ में अनार बहुत फ़ायदेमंद है। अनार अमराज़े कल्ब का ख़तरा बहुत हद तक कम करने में मदद देता है। ट्राइग्लिसराइड हमारे खून में एक किस्म की चर्बी या चिकनाई होती है, जिसकी मिकदार बढ़ने से अमराज़े कल्ब का ख़तरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अनार के मुसलसल इस्तेमाल से ट्राइग्लिसराइड की मिकदार काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है, और ट्राइग्लिसराइड की मिकदार कंट्रोल में रहने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अनार बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद देता है। इसके अलावा याददाश्त को बेहतर बनाने में भी काफ़ी मददगार है। वर्जिश के लिए जिस्मानी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। अनार के इस्तेमाल से वर्जिश के दौरान खून की रवानी काफ़ी बेहतर रहती है और थकावट का एहसास निस्बतन कम होता है। मर्दों की तौलीदी सेहत के लिए भी काफ़ी हद तक मुफीद है। सबसे ज़रूरी और अहम फ़ायदा, अक्सर औरतों और बच्चों में खून की कमी रहती है, जिससे हर वक्त थकावट का एहसास, बेचैनी, घबराहट या बेख्वाबी रहती है। अनार के इस्तेमाल से खून की कमी भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है, और इसके साथ साथ जो हर वक्त घबराहट का एहसास रहता है या जो बेचैनी रहती है, उसको ख़त्म करने में भी काफ़ी हद तक मदद मिलती है। अनार जिल्द के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। विटामिन सी और विटामिन के की खूबियों की वजह से रंगत को साफ करता है, चेहरे से दाग धब्बे ख़त्म करने में मदद देता है, और चेहरे की छाइयाँ भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती हैं।
अब आखिर में बात करते हैं कि अनार को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। अगर आप जवान हैं और दांत पूरी तरह मजबूत हैं तो बेहतर है कि अनार को खाया जाए, क्योंकि जूस बनाकर पीने से कुछ अज्जा ज़ाया हो जाते हैं, जिससे अनार की अफादियत में कमी आती है। अगर दांत कमज़ोर हैं और आप अनार को चबाकर नहीं खा सकते तो फिर आप उसका जूस बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें अनार को खाते हुए अनार के अंदर जो एक बारीक सी झिल्ली होती है उसको भी साथ खाया जाए। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली अहबाब के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।